न्यूरो साइंटिस्ट या खतरनाक कातिल। सन 2005 में मशहूर न्यूरो साइंटिस्ट जेम्स फैलन खतरनाक कातिलों के दिमाग के स्ट्रक्चर्स पर तहकीक कर रहे थे ताकि ये जान सकें कि खतरनाक कातिल सिर्फ माहौल की वजह से ही कातिल बनते हैं या उनके रवैयों के मुहर्रिकात जीनियाती भी होते हैं। इसके अलावा वो दिमागी बीमारियों मसलन शिज़ोफ्रेनिया, डिप्रेशन और अल्जाइमर वगैरह के मरीजों के दिमागों का भी जायजा ले रहे थे ताकि ऐसे स्ट्रक्चर्स की निशानदही की जा सके जिनसे उन अमराज की तशखीस में मदद मिल सके। इन तमाम दिमागों की स्टडी के लिए उनकी मेज पर सैकड़ों की तादाद में पैट मशीन पर किए गए ब्रेन स्कैन मौजूद थे। इनमें उनकी अपनी फैमिली के ब्रेन स्कैन भी मौजूद थे जिन्हें वो अल्जाइमर पर तहकीक के लिए इस्तेमाल करना चाहते थे। इसके अलावा उनमें खतरनाक कातिलों, मुजरिमों और जहनी मरीजों के ब्रेन स्कैन भी शामिल थे। मेडिकल साइंस की तहकीक के प्रोटोकॉल्स के मुताबिक उन स्कैन्स पर कोई नाम नहीं था, सिर्फ एक रेफरेंस नंबर दर्ज था। इन तमाम स्कैन्स को देखते हुए उनकी नजर एक ऐसे ब्रेन स्कैन पर पड़ी जिसे देखते ही जेम्स ने पहचान लिया कि वो स्कैन किसी खतरनाक कातिल के दिमाग का था। लेकिन उन्हें हैरत इस बात पर हुई कि ये स्कैन उनकी मेज पर पड़े स्कैन्स के उस अंबार में था जिसमें उनकी फैमिली के ब्रेन स्कैन थे। उन्होंने पैट मशीन के टेक्नीशियन से मशीन को चेक करने को कहा क्योंकि उन्हें यकीन था कि उनकी फैमिली में कोई खतरनाक कातिल मौजूद नहीं है। टेक्नीशियन ने मशीन को चेक करके उन्हें बताया कि मशीन में कोई खराबी नहीं है। उन्हें ये तो इल्म था कि ये स्कैन उनके किसी फैमिली मेंबर का ही है, इसलिए उन्होंने उस शख्स का नाम जानने की तहकीक शुरू की जिसका ये स्कैन था। ये जानकर उनकी हैरत की इंतहा न रही कि ये ब्रेन स्कैन उनका अपना ही था। अगर हम जैसे किसी शख्स को ये मालूम हो कि उसका ब्रेन स्कैन किसी कातिल के ब्रेन स्कैन से मिलता जुलता है तो हम शायद इस बात को छुपा दें और किसी से इस बात का जिक्र भी ना करें। लेकिन जेम्स फैलन ने इस बात को छुपाने के बजाय तमाम दुनिया को इस बात से आगाह किया कि उनके दिमाग का स्ट्रक्चर ऐसा है जैसा खतरनाक कातिलों का होता है, ताकि लोगों को ये समझाया जा सके कि सिर्फ जीनियात ही इंसानी रवैयों का तयन नहीं करती। एक कातिल का दिमाग रखने के बावजूद जेम्स फैलन एक कामयाब साइंसदान हैं, शादीशुदा हैं और एक खुशबाश खानदान के फर्द हैं। कत्ल करना या रेप करना तो बहुत दूर की बात है, उन्होंने तो बकौल उनके आज तक दानिस्ता तौर पर किसी शख्स को मामूली नुकसान भी नहीं पहुंचाया। जेम्स को इस बात का यकीन था कि उनमें जीनियाती तौर पर शिद्दत पसंदी के आसार नहीं हैं। अपनी तसल्ली के लिए उन्होंने अपना जीनियाती टेस्ट करवाया। इस टेस्ट के नताइज से वो मजीद परेशान हो गए क्योंकि उनके डीएनए में वो म्यूटेशंस पाई गई जो खतरनाक कातिलों के डीएनए में पाई जाती हैं। चुनाचे उन्होंने ये तस्लीम कर लिया कि जीनियाती तौर पर वो एक कातिल बन सकते थे, लेकिन वो एक अमन पसंद और कानून की पाबंदी करने वाले शहरी हैं। जेम्स फैलन की रुदाद इस बात का सबूत है कि महज जीनियात ही किसी इंसान को कातिल नहीं बनाती, बल्कि उसे कातिल बनाने में माहौल और परवरिश का भी बहुत असर होता है। अगर बच्चों को बचपन में शदीद एहसास महरूमी हो, उन्हें माँ बाप का प्यार न मिले, घर में हर वक्त लड़ाई झगड़े और मारपीट चल रही हो, तो बच्चों में भी शिद्दत पसंदी का रुझान पैदा हो जाता है। इस माहौल में अगर बच्चे जीनियाती तौर पर भी शिद्दत पसंदी की तरफ माइल हों, तो उनके खतरनाक मुजरिम बनने के इम्कानात बढ़ जाते हैं। जेम्स का कहना है कि वो बहुत कॉम्पिटिटिव हैं और बाज़ औक़ात हर कीमत पर मुकाबले में जीतना चाहते हैं। यही खुसूसियात खतरनाक कातिलों में भी होती हैं। लेकिन चूंकि जेम्स को बचपन में माँ बाप का प्यार और एक महफूज माहौल मिला जिसमें उन्हें बेहतरीन तालीम हासिल करने का मौका मिला, इसलिए वो अपनी जिबिल्लत पर बेहतर कंट्रोल कर पाते हैं और शिद्दत पसंदी के रुझानात पर काबू पा लेते हैं। साइंस की दुनिया के YouTube चैनल पर आने का बहुत शुक्रिया। आप प्लीज़ वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और अपने जानने वालों के साथ को शेयर कीजिए। और हाँ, बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको फौरन हमारी नई वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिले।